को लेकर इचा डैम विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है। जोहार, जब से अब वह सरकार वापस आई है, झारखंड के कोने कोने से फिर से विद्रोह की आवाज गूंज उठी है। इस सरकार की नीति से बेहद ही नाराज है जनता और उन्हीं इसी का मुद्दा उठाते हुए JLKM ने पैदल पद यात्रा करते हुए राजभवन तक वो पहुंचे हैं। आज राजभवन में एक दिवसीय उनका धरना प्रदर्शन है और 5 सूत्री मांगों के साथ उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है और बेहद ही नाराज और आक्रोशित नजर आ रहे हैं झारखंड के निवासी। और क्या क्या मांगे हैं उनकी ये जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि क्या क्या चिंताएं हैं जो उन्हें सड़क तक खींच ले आई है। देखें रिपोर्ट। जी मैम, आप कहाँ से आ रहे हो? कोल्हान से। कोल्हान से। आपके चैनल को जोहार, झारखंडी जोहार। तो क्या कोल्हान में समस्या आ रही है खाद्यान्न को लेके? और बहुत सारी समस्या आ रही है। हम लोग का बच्चों का कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा, खाली पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब का कोई सरकार कुछ वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम लोग खाद्यान्न आधारित नीति लागू करना चाहते हैं और ताकि हम लोग को बच्चों का रोजगार मिल सके और आने वाले भविष्य में झारखंड हक अधिकार मिलना चाहिए। और इससे हम लोग वंचित हो रहे हैं। अगर 1932 का खाद्यान्न लागू होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग का बच्चे का भविष्य एक प्रकार से सुविधा भी होगा। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं, खासकर रिजल्ट में भी आजकल देखा जा रहा है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं उसमें भी फेल है शिक्षा नीति में। तो अधिकतर बिना जांच करके भी बहुत सारे बच्चों को फेलियर किया जा रहा है। ये बहुत ही हम लोग झारखंड के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा है। इसीलिए हम लोग खाद्यान्न आधारित नीति चाहते हैं, 1932 लागू ऐसा हम चाहते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप बताइए, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग सभी कोल्हान से ही आए। कोल्हान से ही। तो वहाँ पे जो हमारा मूल निवासी मतलब आदिवासी जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट इतना स्लो क्यों रह गया है? आप तो क्या दुर्भाग्य की बात है, हम लोगों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। जितना बाहरी आ रहे उन लोगों को सुविधा सब मिल रहा है, हम लोगों को सुविधा से वंचित किया जा रहा है। इसी के लिए ही तो हम लोग लड़ाई करने आए हुए हैं। जी, तो क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? क्या आप इस बार लड़ाई तो कर ही रहे हैं, इस बार नहीं तो अगले बार हम लोग तो लड़ते ही रहेंगे। लड़ते ही होना चाहिए और स्थानीय नीति हम लोग का लागू जरूर होना चाहिए। और जहाँ तक खासकर सरकार जो मतलब झारखंड के ऊपर थोप रहे हैं, जैसे कि अभी जैसे शराब का दुकान, बियर का दुकान हर गाँव में, हर रास्ता में, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और शराब एक ऐसा लत है, पहले तो खुशी से किया जाता है, उसके बाद वो ना एक प्रकार से पूरा घर रिश्ते खराब कर देता है, बच्चा का भी खराब कर देता है, हस्बैंड वाइफ का भी झगड़ा होता है, माँ बाप को भी मारपीट में आ जाता है। तो हम लोग शराब नीति के भी खिलाफ हैं और झारखंड में ऐसा कुछ गांव घर में शराब बियर दुकान ना हो, इसके भी सरकार से मांग करते हैं और ऐसा नीति ना निकाले। शुक्रिया। JBKS से ही बना है। तो क्या समस्या आ रही है वहाँ पे? कोल्हान में? हाँ। कोल्हान में ज़्यादातर घुसपैठी लोग आ रहे हैं। कोल्हान में चारों तरफ बाहरी लोगों का दबदबा है। हमारे वहाँ भोले भाले आम जनता जो मूलवासी आदिवासी लोग हैं वो त्रस्त है। हेमंत सोरेन बार बार यही मुद्दा झूठा वादा करके वहाँ के आदिवासियों को ठगता है और ठगते आके वोट लेके जीतता है, कुर्सी पे आता है, उसके बाद कोल्हान के आदिवासियों को भूल जाता है। और ये अपना जो माने क्या बोलेंगे करीबी लोग हैं उनको फायदा दिलाने का काम करता है। वहाँ आए दिन देखिए कोई ना कोई जाति समुदाय से हमारे बहू बेटियों को अगवा करके ले जाया जा रहा है। अब आए दिन खबर देखिएगा, वो जमीन को अतिक्रमण करने के लिए ये बहुत बड़ा उन लोग का माने सोच है। और ज़्यादातर कोल्हान में जमीन का बंदर बांट हो रहा है बाहरी लोगों द्वारा, ये हम लोग को बहुत बड़ा समस्या है। और वही हम लोग देखिए आधार कार्ड वोटर कार्ड अगर झारखंडी लोगों का पहचान होता ना तो कोई बाहरी लोग आके यहाँ आधार और वोटर नहीं बना पाता, लेकिन ये सरासर हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। इसीलिए हम लोग का मांग है, जो जायज़ मांग है, वो चुनावी वादा भी किया है हेमंत सोरेन कि भाई हमारा जब सरकार बनेगा तो हम लोग 1932 खाद्यान्न लागू करेंगे। हमारा वही मांग है कि कोल्हान का जो भी सर्वे सेटलमेंट अंतिम सेटलमेंट हुआ है उसके आधार पर वहाँ का स्थानीय नियोजन नीति बने ताकि हमारे बाल बच्चे आगे जाके
उस जगह का राज करे, नहीं तो बाहरी लोग हम लोग पर हावी करें हो जाएगा और फिर कोल्हान गुलाम हो जाएगा। जी, आपका परिचय, आपका नाम? मैं विद्येश्वर महतो, केंद्रीय संगठन महासचिव। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ कह रहे हैं? जी। क्या समस्या है? जी, समस्या है कोल्हान में बहुत सारी समस्या है, लेकिन आज जो हमारी धरना प्रदर्शन है, तो आज हम लोग जो जिस मुद्दे को लेकर जो हमारी मांगे उसको लेकर आए कि पूरे झारखंड में अभी तक झारखंडियों की पहचान नहीं है, और उसी पहचान के लिए आज हम लोग खतियान आधारित एक स्पष्ट स्थानीय नीति की मांग करते हैं, जिसमें खतियान आधारित नियोजन नीति और जितनी भी नीति बने, उद्योग नीति, वो खतियान आधारित बने, ताकि यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी उनकी जो सपनों के लिए झारखंड जो लड़के कट के लिया गया, उनका सपनों का झारखंड जिस सपने से लिया वो पूरा हो सके, और हमारा जो झारखंड की जल जंगल जमीन हंसा भाषा पेशा उसको बचाया सके। आज ये बहुत बड़ी हमारी चैलेंजिंग हो गया। यहाँ पर एक समस्या हो गई कि झारखंड की ज़मीनों का अतिक्रमण किया जा रहा है, चाहे वो जमीन कंपनी के नाम पे, हाउसिंग के नाम पे, या फिर कोई प्रोजेक्ट के नाम पे जो ज़मीन अतिक्रमण की जा रही है, और उनको कोई स्पष्ट विस्थापन नीति नहीं होने के कारण बहुत सारे समस्या होनी पड़ती है या फिर बेघर होना पड़ता है। आज हम लोग को बहुत बड़ा कोल्हान में मुद्दा है ईचा डैम को लेकर। ईचा डैम विस्थापित किया जा रहा है, वहाँ जमीन अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन कोई भी विस्थापन नीति बिना के तहत उन लोग को विस्थापित किया जा रहा है, जिससे वो लोग बेघर हो जा रहे हैं। तो हम सरकार से हमारी जो मांगे हैं वो स्पष्ट विस्थापन नीति, आदिवासियों के हित के लिए, झारखंडियों के हित के लिए हमारी जो मांगे हैं, स्थानीय नीति उसको बनाए, ये नीति नियम बने, ये आने वाले दिनों में हमारे जो बाल बच्चे हैं, आने वाले जनरेशन के लिए ये बने रहे, उनके हक अधिकार बने रहे। और एक बात कहना चाहेंगे कि आज अगुआ सरकार कहती है कि वो झारखंड के आदिवासियों की सरकार है, लेकिन वही सबसे ज़्यादा हमारे झारखंड की जल जंगल जमीन हंसा भाषा पेशा को लूटने की काम कर रहा है। लेकिन हम सबको कह देते हैं ये वक्त आ गया है आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का, ये वक्त आ गया है अब हमारे अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ने का, अब वक्त आ गया है हमारे झारखंडियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का। चाहे सर कटाना मंजूर होगा, लेकिन झुकेंगे नहीं। आने वाले दिनों में हम अपने झारखंड को, अपने हंसा भाषा पेशा और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन करते रहेंगे। जोहार। जी सर, आप कोल्हान से? बिल्कुल। तो क्या वहाँ पे समस्या आ रही है खाद्यान्न से संबंधित, जो आज आपको इस तरह से सड़क पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है, पद यात्रा करना पड़ रहा है? देखिए, ये समस्या केवल कोल्हान की नहीं है जी, झारखंड के 5 प्रमंडल में ये समस्या है कि यहाँ के लोगों को उनका हक और अधिकार मिला नहीं है। सबसे पहले बात ये समझना होगा कि जब झारखंड बना तो झारखंड में वास्तव में झारखंडी कौन है? यहाँ कोई 5 वर्ष पहले आ जा रहा है वो भी अपने आप को झारखंडी कर रहा है, कोई 20 वर्ष पूर्व कहीं पर अगर बैठा हुआ है वो भी अपने आप को झारखंडी कह रहा है, और जो पीढ़ियों से सदियों से रहते हुए आ रहा है वो भी अपने आप को झारखंडी कर रहा है। तो वास्तव में झारखंड में झारखंडी कौन है? मुद्दा ये है, क्योंकि ये देश राज्यों का संघ है, हर राज्य अपने अपने सुख सुविधा के लिए, अपने अपने हक अधिकार के लिए अलग अलग राज्यों को गठन किया गया, ताकि उस राज्य के जो निवासी है उनका आर्थिक स्थिति, उनका सामाजिक स्थिति मजबूत हो सके। लेकिन आप देखेंगे ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि जो झारखंड 40% खनिज संपदा पूरा देश को देती है, लेकिन उस झारखंड में अभी तक झारखंडियों को भुखमरी, लाचारी, भ्रष्टाचार, दर दर की ठोकरें खाना, नियोजन में बाहरियों का अतिक्रमण होना, आप किसी कंपनी में जाएंगे तो उनका नियमित मजदूरी ना मिलना, ऐसे तमाम सारी जो है परेशानियां आन पड़ी है और हो रही है। यहाँ तक कि हमारे ज़मीनों पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है। इसीलिए जब तक यहाँ पर कौन वास्तव में झारखंड में झारखंडी है, ये एक ही तरफ से स्पष्ट हो सकता है कि यहाँ पर एक खतियान आधारित एक स्पष्ट नीति बननी चाहिए। लेकिन सरकार शराब नीति बनाएगी, लेकिन एक स्पष्ट स्थानीय नीति नहीं बना पाए, जिसका जो है दुष्परिणाम हम सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए हम हमेशा से ये सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया, आपने जब जब सरकार बनाई, आपने कहा, आपने बताया कि हम 1932 आधारित नियोजन स्थानीय नीति लागू करेंगे, तो आपने किया नहीं है।
तो हमारा काम है कि जब तक स्थानीय नीति नहीं बनेगी, सड़क हो चाहे सदन हो, संघर्ष तो जारी रहेगा। और जब तक ये लक्ष्य हासिल नहीं होगा, हम बैठने वालों में से नहीं है। जी, बीते कुछ महीनों से लगातार आदिवासियों पे हत्या के मामले सामने आ रहे हैं और वो भी उनमें विवाद ये है कि ज़मीन के ही मामले ज़्यादातर सामने आ रहे हैं। क्यों हो रहा है? देखिए, जमीन जो है एक आदिवासी मूलवासियों के लिए सबसे, अगर उनका एक बहुत बड़ा, अगर उनका एक संपदा है, एक संपत्ति है, तो वो है जमीन। और ये जमीन को लूटने के काम अभी मैंने बताया जिस प्रकार से बाहरियों के लिए किया जा रहा है, ये यहाँ पर सरकार की जो तंत्र है, उनके जो पाले हुए कुछ उस किस्म के गुंडे, वही लोग हमारे यहाँ के ज़मीनों को लूटने का काम कर रहे हैं। तो ये तो स्पष्ट है, अगर किसी को भी कंपनी बनानी हो तो हवा में तो बनाएगी नहीं। किसी को भी सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी अगर प्रोजेक्ट लगाना हो तो आसमान पे नहीं लगाएगी, वो ज़मीन पर लगाएगी। और वो ज़मीन हमारा है, तो ज़मीन को हथियाने के लिए वो साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना के एक आदिवासी मूलवासियों को एकदम मजबूर करके, लाचार करके हमारे ज़मीन को लूटने का काम किया जा रहा है। ये कुछ डर भय का माहौल भी पैदा करने की कोशिश है। आदिवासी समाज बहुत ही ज़्यादा डर में है, चिंता में है कि इस तरह से उनके समाज में कुछ लोगों की हत्याएं दर्दनाक तरीके से हो जा रही है और सरकार मौन है, चुप है। तो आपको क्या लगता है कि देखिए, ये हम कहते जरूर हैं कि अबुआ सरकार, अबुआ एक आदिवासी शब्द है। अबुआ का मतलब होता है हमारा, हमारी सरकार। लेकिन अबुआ सरकार में बबुआ सरकार का काम चल रहा है। बबुआ मतलब बाहरियों का। अब यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ पर आदिवासी राष्ट्रपति, लेकिन आदिवासियों को हमेशा से हम लूटने का काम तो किया जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि लकड़ी भले ही एक कुल्हाड़ में जो अब डंडी लगती है, वो लकड़ी जरूर आदिवासी है, लेकिन उसमें जो फरसा लगा हुआ है, उसी फरसा से उस पेड़ को काटा जा, आदिवासी रूपी पेड़ को काटा जा रहा है। ये डर और भय का वातावरण है। और हमारे यहाँ की सरकार कान में किस प्रकार का तेल लगा के सोई है, ये चिंताजनक विषय है। और मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार हमारे हक और अधिकार के लिए काम करे, हमें बचाने का काम करे। अभी भी हम देखेंगे, भले अबुआ सरकार है, लेकिन उनके अगल बगल बैठे हुए सब लोग बबुआ है। तो अबुआ बैठी है जरूर, लेकिन अगल बगल चारों तरफ बबुआ है, तो कहाँ अबुआ की कहाँ सुन रही है? वो तो बबुआ की ही सुन रही है। इसीलिए तो समस्या है, इसीलिए तो हमारे ऊपर में इतना अत्याचार और शोषण हो रहा है। जी जी सर, आपका परिचय? जी, मैं प्रेम मार्डी, मैं कोल्हान से सरायकेला विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी, साथ ही मैं केंद्र का उपाध्यक्ष। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू।